फिर से दोहराना चाहेंगे, सेवा और सच्चा कर्म वही माना जाता है, वही कर्म पूजा और इबादत बनता है जहाँ श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण है, सच्चा मन है, मन में शुद्धता है, निष्काम भावना है, बिना किसी स्वार्थ के आप गुरु की सेवा में लगे हैं, गुरु की आज्ञा और हुक्म मान के लगे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसकी रजा में रहकर और मर्यादा का पालन करके। वही सेवा, वही कर्म पूजा है। हमें याद आ रहा है, कल हम जिक्र कर रहे थे कि इंतज़ार बहुत बड़ा तप है। हम एक माँ भी हैं और एक गुरु भी, और इस हक से, इस रिश्ते से हम स्वतः आप सबको सेवा दे देते हैं। क्या आपने इस शहर में ये प्रोग्राम करना, इस प्रोग्राम का आयोजन करना, ये एक सच्चा कर्म है। एक ऐसा कर्म जहाँ अनेकों हजारों लोगों के कष्ट दूर होते हैं, उनके शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अनेकों कष्टों से उन्हें छुटकारा मिलता। आज संसार पीड़ित, जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उन्हें हक के साथ ये सेवा दे देते, और वो बच्चे इस सेवा की तैयारी में 2-4 महीने से जुट जाते। ये सेवा, ये कर्म सचमुच एक ऐसी इबादत है जहाँ तन की सेवा भी आप करते हैं, मन की भी करते हैं और धन की। तन की सेवा में आप जुट जाते हैं, आपको क्या कार्यक्रम का आयोजन करना, आपका मन तब तक वही लगा रहता है जब तक कि हम पहुंच नहीं जाते। आपका चित्त हमारे इंतज़ार में, आप उल्टी गिनती गिनने लग जाते हैं। अब इतने दिन रह गए हैं, अब ये तैयारी करनी है। यानी जहाँ हमारा चित्त में गुरु का ख्याल हो, गुरु के प्रति कर्म करने का जज्बा हो, उसी का ध्यान, हम उसमें लग जाते हैं। यही इबादत है। बच्चों, जहाँ प्रेम, श्रद्धा जितनी बढ़ती है, हम उतनी ही तैयारी, उतना ही प्रयास, उतनी ही लगन से हम उतने ही अपने इष्ट के करीब हो जाते हैं। शबरी, जो शबर जाति में जिसने जन्म लिया, कहते हैं इस जात के लोग कुरूप होते हैं, सुंदर नहीं होते। वो राम की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है और उसने राम को पाया। जानते हैं उसने कौन सा तप किया था? इंतजार। इंतजार जो सबसे बड़ा तप है। कहते हैं भोली भाली, मन से भोली शबरी जब बड़े होने लगी, माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गई। वो कुरूप थी, सुंदर नहीं थी। माता पिता को चिंता सताने लगी, इसकी शादी कैसे की जाए और कहाँ की जाए, किससे की जाए।
वो ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और एक दिन आया जब शबरी की शादी निश्चित हो गई। शबरी का विवाह रात के अंधेरे में किया गया और रात को ही डोली विदा कर दी गई। माता पिता को भय था कहीं ऐसा ना हो कि शबरी का चेहरा कोई देख ले और उसे छोड़ जाए। कहते हैं शबरी का विवाह हुआ और उसका पति उसे लेकर चल पड़ा। घनघोर जंगलों में वो रास्ता तय करते रहे। अर्धरात्रि में कहीं उसके पति की निगाह शबरी पर पड़ गई। शबरी का चेहरा देखकर ही वो डर गया कि वो इतनी कुरूप है और उसे छोड़कर भाग गया। एक घनघोर जंगल में अंधेरी रात में शबरी को तन्हा और अकेला छोड़ गया। शबरी के पास कोई रास्ता नहीं था। माता पिता ने आज उसे विदा कर दिया था। जिसके हाथों सौंपा था वो आधी रात को छोड़ के भाग गया। सिर्फ राम नाम के सहारा और आधार उसके पास था। वो ईश्वर को पुकारने लगी, राम को पुकारने लगी, उसकी याद में खो गई। उस जंगल में बहुत से ऋषि रहते थे, महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि ने शबरी को स्वीकार किया, अपने आश्रम में जगह दी, उसे माता पिता का प्यार दिया, शिक्षाएं दी। शबरी राम की भक्ति करती, राम का इंतजार करती और गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप अपना जीवन यापन करने लग गई। बच्चों, उस जंगल में, उस पहाड़ी इलाके में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने नदी के तट पर जाया करते थे। पथरीला रास्ता, पर शबरी जिसे राम को पाने की चाहत थी, उसे अपने धर्म का ज्ञान हो चुका था कि बिना सेवा किए वो राम को नहीं पा सकती। वो रात के अंधेरे में सारी रात बैठकर उस राह के कंकड़ बिना करती, चुनती, जिस राह से ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते। वो सारी रात कंकड़ उठाकर रास्ता साफ करती, कहीं उनके पैरों में कोई कंकड़ ना चुभ जाए। यहाँ तक कि रेत उठा कर नदी से लाती और सारे रास्ते पर रेत बिछा देती। क्योंकि राम का इंतजार था, राम को पाने की चाहत थी। जिसे भी राम को पाने की चाहत होगी, यकीनन वो सच्चे मन से सेवा करेगा। उसके भक्ति भाव बढ़ते चले गए, उसे सुख और आनंद मिलता इस सेवा में। एक समय आया जब मतंग ऋषि ने शबरी को बुलाया और कहा कि अब मेरे चलने का समय आ गया। शबरी रोने लगी। उसका आसरा उसका गुरु था, जिसने उसे माता पिता का प्यार दिया था।
आज गुरु कह रहा है मेरा समय आ चुका है। गुरु ने जब शबरी को रोते हुए देखा तो कहा कि शबरी, तेरा इंतजार खाली नहीं जाएगा, राम अवश्य आएंगे। तू राम का इंतजार कर, मेरे जाने की चिंता मत कर, अब राम के आने की तैयारी कर, राम अवश्य आएंगे। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पर शबरी अब राम का इंतजार करने लगी। हर दिन प्रतिदिन वो फूलों की सेज बिछाती, उस राह पर फूल बिछाती, सजाती जिस राह से राम आने वाले। प्रतिदिन फल तोड़ कर लाती, हर फल को अच्छी तरह धोती, साफ करती और उसके बाद चखती। कोई फल कड़वा, तीखा, फीका या बेस्वादा ना हो, वो राम को मीठे फल खिलाना चाहती थी। हर दिन उसने राम का इंतजार किया। जी हाँ बच्चों, शबरी का इंतजार पूरा हुआ। वो दिन आया जब वो प्रतिदिन की तरह आज फूलों की सेज बिछा रही थी। पूरी फूलों की सेज बिछाकर, सारा कार्य करके, फल रख के उस सेज को स्पर्श कर रही थी। अंतर मन से ऐसे भाव उठ रहे थे और रो रही थी, कहीं ऐसा ना हो मेरे राम आ जाए। आंखों में आंसू थे, मन में विचार उठ रहे थे कि आंसू कहीं राम के चरणों पे ना गिर जाए। ऐसा ही हुआ। आंखों में आंसू होने के कारण उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे पता भी नहीं चला कब राम आकर खड़े हो गए। आंसू में ही उसने देखा किसी के चरण हैं, वो राम के चरण थे। और सच ये है कि उसने अपने आंसू से राम के चरण धो डाले, चरणों से लिपट गई, बिलखने लगी, जिस राम का उसे बचपन से इंतजार था। राम ने भी उसे उठाकर हृदय से लगाया और शबरी की पूजा परवान चढ़ी। शबरी ने वो सारे फल जो राम के लिए चख कर रखे थे, स्वयं राम को खिला रही थी। उसे होश नहीं थी, उसकी राम की मोहिनी सूरत को, तेजस्वी सूरत को वो निहार रही थी। उसमें खो गई थी, रम गई थी। राम भी उसका प्यार देखकर, उन्हें भी ये होश नहीं कि वो कहाँ है। शबरी जो फल खिला रही थी, राम खाते जा रहे थे। इस तरह शबरी की पूजा परवान चढ़ी, उसे राम से उसका मिलन। बच्चों, हर गुरु यही चाहता है कि आपका ये जीवन धन्य हो। आपको ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और आप माया मोह के बंधन से छूटकर आध्यात्म को अपनाएं और अपने घट में उस तत्व ज्ञान को पा सके जो आपके घट में ही है, जो गुरु कृपा से ही और सच्चे कर्म करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग के बाद ही भक्ति योग भी अपना उतना ही अस्तित्व रखता है जितना कि
स्वधर्म और कर्म। जब तक आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप कर्म नहीं कर सकेंगे। और जब तक आप सच्चा कर्म नहीं करते, आपके घट में भक्ति के भाव जन्म नहीं ले सकते। भक्ति वास्तव में एक आत्मसमर्पण जज्बा है। जी हाँ, भक्ति अपने आप में आत्मसमर्पण जज्बा है, जहाँ आप मन, वचन और कर्म से गुरु के हो जाते। अब वो अवस्था है ये भक्ति, जहाँ मन आपका नहीं रहता। मन पूरी तरह से, भक्त का मन गुरु का हो जाता है, गुरु पर अर्पण हो जाता है। उसके मन में कोई और ख्याल उठता ही नहीं सिवाय गुरु के। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितार। उठते बैठते सोते जागते गुरु की ही मूर्त ध्यान में आती है। गुरु का ही चेहरा बार बार सामने आता है। गुरु का ही ख्याल, गुरु के ही विचार, गुरु का ही अनुभव, गुरु का ही प्यार, गुरु का ही साथ हर पल आपके समक्ष होता है, साई की तरह। वो चेहरा भूलता नहीं, और उसके बगैर आप रहते नहीं। अब आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया का साथ अच्छा नहीं लगता। आप दुनिया से मिलते तो ज़रूर हैं, सांसारिक हर कार्य आप करते तो ज़रूर है, बस मर्यादित आचरण। आपका मन करता है जल्द से जल्द आप एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें, गुरु के ध्यान में खो जाए। गुरु का चित्त, उसका सिमरन, उसका मनन, उसकी भक्ति और समाधि में रहना आपको आनंददायक लगता है। वो एक ऐसी अनुभूति है जिसे जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। भक्त दीवाना हो जाता है, उसे हरि का रस क्या है उसे वो महसूस करता है। जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही लपटाए। जिसे गुरु की याद से ही सुख मिलने लगे, जिसे गुरु का ध्यान करने से ही आनंद मिलने लगे, गुरु का ख्याल आते ही अनेकों इच्छाएं अपने आप स्वतः पूरी हो जाए। गुरु को पुकारे तो लगे गुरु करीब है। मन में ख्याल भी आ जाए तो पूरा हो जाए। अब भक्त छटपटाता, वो जानने लग जाता जिसे मैं गुरु मान रहा हूं वो गुरु नहीं है, वो ईश्वर है। वो एक शक्ति है जो ना दिखकर भी मेरे इतने करीब है, मुझे पढ़ रही है, मुझे जान रही है। मेरे ख्याल को वो कैसे पढ़ लेती। जी हाँ, मन में ख्याल भी आ जाए तो पूरा हो जाए। बच्चों, जब ज्यों ज्यों रंग चढ़ता है हम गूंगे हो जाते हैं। आज सांसारिक प्राणी जो आकर कहते हैं माँ हमें ये चाहिए, माँ हमारी ये बात सुनिए, माँ से समय लेते हैं, वो भी बहुत दूर है, इस सफ़र में बहुत पीछे। जिन्हें स्वधर्म का ज्ञान होता है उन्हें बहुत समझ आने लग जाती है। गुरु के प्रेम से इतनी समझ आ जाती है कि धर्म का कैसे पालन करना है स्वतः आत्मा निर्देशित करती है।
अब ऐसे करना है, अब ऐसा कर्म करना है। स्वयं भक्त भी, स्वयं प्राणी भी प्रार्थना करता है गुरु से हर पल कि मैं अपने धर्म का पालन सही करूं, मुझसे कहीं भूल ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई ऐसा कर्म ना करूं कि मुझे पछताना पड़े। हे मेरे इष्ट, तो आप मेरी उंगली थाम कर मुझे इस भवसागर से निकाल। मेरे पास वो आँख नहीं कि मैं जान सकूं क्या गलत है और क्या सही है। तू आँख दिखा, मेरी आँख भी तू है, मेरा हाथ भी तू है, मेरा गुरु भी तू है, मेरा इष्ट भी तू है, तो सब कुछ मेरा है। जी हाँ बच्चों, जब प्रेम होता है, हमें स्वधर्म का ज्ञान होता है, हम सब कुछ उससे मांगते हैं। और जब कर्म करने की बारी आती है, जिसे कर्म योग कहा गया, अभी हम बता रहे थे कि श्रद्धा हो, आस्था हो, सच्चा मन हो, सच्चाई हो, विकार रहित मन हो, कोई राग द्वेष ना हो, मर्यादित आचरण हो, कर्तव्य परायण हो, उसके हुक्म में हो। जब हम ऐसे कर्म करते हैं, जानते हैं मन निर्मल होता चला जाता। निर्मल यानी नीवा। हम कर्म तो कर जाते हैं पर रोते हैं, क्योंकि महसूस करते हैं हर कर्म में गुरु हमारे अंग संग है, हमारी संभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। मन में ख्याल भी आ जाए तो कहीं विराट रूप से अपनी विशालता, उदारता दिखाकर वो हमारे साथ होता है। हम ये जानने वाले बन जाते हैं कि कर्म भी हम कहाँ कर रहे हैं। करण करावण आपे हार, मानस की कुछ नाही हाथ। जी हाँ, इतनी निर्मलता आ जाती है कि हम ये मानने लग जाते हैं कि कर्म करने वाले हम नहीं, हमारा गुरु है, हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है। और तब हम भक्त बन जाते हैं, भक्ति के रस को महसूस करते हैं, उस सुख को, उस पल को जिसके लिए हमें ये जन्म मिला, ये जीवन मिला, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उस अनुभव को हम महसूस करते हैं भक्त बनकर, उसके होकर, अपना सब कुछ उसे सौंप कर, जहाँ हमारा मन, वचन और कर्म। वचन यानी हम उसके वचनों से बंध जाते हैं, हम उसके वचनों के खिलाफत नहीं करते। हमारा कदम वही होता है जो हमारे गुरु की शिक्षा है, वचन है। हमारा कर्म भी वही होता है जो हमारे गुरु की चाहत है। अब उसकी चाहत हमारी चाहत होती है। आपकी मैं, आपका मन कहीं खत्म हो जाता है, कहीं विलीन हो जाता है, वहाँ प्रकाश हो जाता है, वहाँ तत्व ज्ञान, वो अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती हैं और आप भक्त बन जाते हैं। तो बच्चों, आज अब सबके समक्ष हमने सत्कर्म ही पूजा विषय रखा कि कोई भी सत्कर्म या सच्चा कर्म कब और कैसे बनता है। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, हमें स्वधर्म का ज्ञान होता है और हम उसका पालन करते हैं, उसे धारण करते हैं और सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और आस्था से, निष्काम भावना से हम सेवा करते हैं, आत्म संयम में रहने वाले बन जाते हैं। गुरु की इच्छाओं के अनुरूप जीना ही आत्म संयम है। और इस तरह कर्म योग के बाद हम भक्ति योग में प्रवेश करते हैं और गुरु के बन जाते हैं। यही कर्म सच्चा कर्म है, यही कर्म सत्कर्म है और यही सत्कर्म पूजा है, इबादत है।
तो यही था आज का प्रवचन जो आज आप सबके सम्मुख रखा। बच्चों, अब ये माँ आप सबको ढेर सारी दुआएं देना चाहेंगी। यहाँ कहना चाहेंगे कि आपके वो समस्त शारीरिक कष्ट, चाहे कैंसर हो, अल्सर हो, हार्ट की समस्त बीमारियाँ हों, हड्डियों की बीमारियाँ हों, श्वास की बीमारी हो, अस्थमा हो, आँखों की बीमारी हो, त्वचा रोग हो, हार्ट में होल हो, यह समस्त ऐसी बीमारियां जिससे आप गुजर रहे हैं, शुगर, बवासीर, पथरी, जिसका हम नाम लें या ना लें, कि बहुतों पर ईश्वर की कृपा भी होगी और बहुतों को जल पीकर इस असाध्य रोग से छुटकारा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार आपके सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और आपसे जुड़ी हुई आपकी अनेकों समस्याएं मात्र जल के सेवन से ही दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।